गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आपके समक्ष लेकर आ जाऊँ मध्य प्रदेश में चित्रकला। क्या बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश में चित्रकला। तो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गायब भी हो चुकी लेकिन आ चुकी है आपके समझ। ठीक है भाई। तो मध्य प्रदेश में चित्रकला के 4 क्षेत्र हैं: मालवा, बघेलखंड, निमाड़ और बुंदेलखंड। इन चारों क्षेत्रों में चित्रकला की जाती है और इसके अलावा आदिवासी चित्रकला को हम अलग से मेंशन करेंगे। हम एक एक करके इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं मालवा। कहाँ चलते हैं भैया? मालवा। तो जो मालवा में जो चित्रकला है उसमें हम बात करते हैं मांडन्य। सबसे पहली चित्रकला कौन सी है? मांडन्य। तो इसमें क्या रहता है मांडन्य में? तो हमें ध्यान रखना, मांडन्य में क्या होता है, श्राद्ध पक्ष में, चूंकि श्राद्ध पक्ष नहीं, इसमें दीपावली पर गेरू की मिट्टी लगाई जाती है। इसके अंदर गेरू और मतलब एक तरह से गेरू मिट्टी का प्रयोग किया जाता है इसमें, गेरू मिट्टी का। ठीक है, कहाँ पर? दीपावली के अवसर पर। दीपावली के अवसर पर ये चित्रकला की जाती है। गेरू मिट्टी से घरों की दीवारों पर चित्रकला की जाती है, खासकर मांडन्य में। ठीक है। फिर हम बात करते हैं चित्रावण। तो इसमें क्या ध्यान रखना, चित्रावण जो चित्रकला है इसमें क्या करते हैं, गेरू मिट्टी और हल्दी का लेप मिलाकर ये विवाह के समय किया जाता है। जब आपके घर में किसी का विवाह है, मालवा के अंदर खासकर जो विवाह होता है ना मालवा में, उसमें क्या होता है कि दीवारों पर गेरू मिट्टी और हल्दी का लेप लगाया जाता है। ठीक है, तो ये चित्रावण है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं सांझा फूली। सांझा फूली क्या है, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं जिनका विवाह नहीं होता है, तो वो इसमें क्या करती हैं, कुंवार के महीने में, कुंवार के महीने में क्या करती हैं, इसमें भित्ति चित्रकला करती हैं। यानी कि भित्ति चित्रकला मतलब दीवारों पर चित्रकारी करती हैं और सांझा गीत को भी गाती हैं शाम के समय। सांझा गीत गाया जाता है, ये शाम के समय गाया जाता है, इसका हमें मूल रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सांझा फूली। फिर हम बात करते हैं सबनाही। अगला क्या है यहाँ मालवा में है सबनाही। तो सबनाही से क्या तात्पर्य है, तो ये श्रावण मास में, किस महीने में? श्रावण मास में जो गोबर से तंत्र मंत्र किया जाता है। अब सर, अब ये चीज तो वहाँ के क्षेत्रीय स्तर के लोग ही समझ पाएंगे किस तरह से किया जाता है, लेकिन अपने को मूल रूप से ध्यान रखना है कि भाई सबनाही जो है ये मालवा का चित्रकला है और ये श्रावण के महीने में गोबर के माध्यम से इस चित्रकला को किया जाता है। फिर हम बात करते हैं पगल्या। पगल्या को ऐसे ध्यान रखो, अपने घर में किसी बच्चे का जन्म होता है, जैसे आजकल प्रचलन चल पड़ा है, बच्ची का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं, उसके पैर रखते हैं। सबसे पहले घर में जब प्रवेश होता है उस बच्ची का, तो हम उसके पैर रखे जाते हैं, उनको हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो ये भी चित्रकारी है एक तरह से, तो इसे हम बोलते हैं पगल्या। क्या कहते हैं इसको? पगल्या। दोबारा फिर रीचेक कर लेते हैं। मालवा में अपने को 5 चित्रकला पढ़ना है। पहला क्या है? मांडन्य। मांडन्य क्या है, ये दीपावली के अवसर पर गेरू मिट्टी के द्वारा लेप लगाया जाता है दीवारों पर, और ये प्रथा प्रचलित है। इसके बाद है चित्रावण। चित्रावण क्या है, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें भी गेरू हल्दी का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये विवाह के अवसर पर करते हैं। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर। सांझा फूली में क्या है, कुंवारी कन्याएं कुंवार के महीने में भित्ति चित्रकला करती हैं, साथ में गाने भी गाते, रेलो गीत भी गाया जाता है साथ में। फिर आता है सबनाई। सबनाई का औचित्य क्या है, श्रावण महीने की घटना है। कब होता है? श्रावण के महीने में, जिसमें गोबर से तंत्र मंत्र किया जाता है। और पगल्या आप जानते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका प्रथम प्रवेश जब होता है तो उसके पैरों को वहाँ दीवार पर जिस जगह पर आप रखवाना चाहते हैं वहाँ उसका संकेत के रूप में रखा जाता है। ठीक है भाई। फिर आता है अपना निमाड़। अगला क्या है बेटा? निमाड़। निमाड़ में क्या है? सबसे पहला है जरौती। तो बेटे ध्यान रखना, ये श्रावण माह की हरियावली अमावस्या आती है। श्रावण माह की हरियाली अमावस्या के पे इसकी चित्रकारी की जाती है। कब? हरियाली अमावस्या। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं थापा। तो इसमें कुछ नहीं, गेरू मिट्टी के थापा लगाए जाते हैं, गेरू मिट्टी। अब भाई आप चंबल में देख लो, तो चंबल में तुमने देखा होगा कि भैया जो फूफा होता है ना, मंडे नीचे बैठा होता है, उस पर महिला थापा देती है। एक बार तो मैं एक शादी समारोह में था, इतना जोर से थापा मारा उसकी सांस चलेगी, बेचारे को मर गया होता भाई।
तो हमारे यहाँ अलग कल्चर है और इनके यहाँ अलग कल्चर है। कहाँ पर? निमाड़ के अंदर। यहाँ थापा मारा जाता है लेकिन उतना तेज नहीं। चंबल के लोग थोड़ा खाते पीते ज़्यादा हैं तो वो बहुत तेज मारते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद आता है ईरत। इसमें ध्यान रखना, ईरत में विवाह के अवसर पर कुल देवी की पूजा की जाती है। विवाह के अवसर पर जो कुल देवी है उनकी पूजा की जाती है और उनकी भित्ति चित्रकला बनाई जाती है। किसकी? कुल देवी की धारण। ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात बढ़ते हैं, अगला पगल्या। वही पगल्या मतलब क्या, अभी मैंने मालवा में बताया था, यहाँ ही बता रहा हूँ। बच्चे का जन्म होगा और आप बच्चे के द्वारा पहला जो कदम रखा जाता है उसको कहते हैं पगल्या। क्या कहते हैं उसे? पगल्या कहते हैं। फिर हम पहुँचते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड तो भैया बहुत फेमस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नौरता क्या है। तो ये नवरात्रि में है। नौरता मीन्स नवरात्रि पर की जाने वाली भित्र चित्रकला है। यानी नवरात्रि पर जो 9 दुर्गा आती है ना, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उस समय जो कलाकृति की जाती है, चित्रकारी की जाती है, उसे बोलते हैं नौरता। ठीक है। इसके बाद है मूर्ते। मूर्ते से तात्पर्य ये है जो विवाह के समय दीवारों पर किया जाता है। विवाह के समय दीवारों पर, ये मुझे लगता है गोबर से बनाई जाती हैं, कुछ ऐसा मैंने देखा है। अपने बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की जो चंबल अंचल है संस्कृति समान है, तो इसमें गोबर से मोर बनाई जाती है। ठीक है। इसके बाद आता है मोर मुरेला। इसमें ध्यान रखना, मोर का चित्र दीवारों पर बनाया जाता है। मोर का जो चित्र है वो दीवारों पर बनाया जाता है, दीवारों पर बनाया जाता है। फिर आता है श्रोती। श्रोती से क्या अभिप्राय है, ध्यान रखें। तो श्रोती अभिप्राय है ये दीपावली पर गेरू की द्वारा आकृति की है, बनाई जाती, जालीनुमा। दीपावली पर गेरू के माध्यम से जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। जालीनुमा आकृति बनाई जाती है दीपावली, इसे हम बोलते हैं श्रोती। मूर्तें समय आ गया, गोबर से बनाई जाती है। ये कहाँ पर? बुंदेलखंड। फिर हम बढ़ते हैं कहाँ? बघेलखंड। कहाँ बढ़ते हैं हम? बघेलखंड। ठीक है। तो बघेलखंड में सबसे पहले आप देख सकते हैं कोबर है। कहाँ पर है? यहाँ कोबर है। तो कोबर क्या है? ये विवाह के अवसर पर, ध्यान रखना, ये बनाई जाती है। विवाह जब होता है ना, तो उसमें जो बेटा 3 लोगों का बड़ा योगदान होता है, वर, वधू और बुआ और फूफा। ये तुम्हें एक्टिव मिलेंगे पूरे विवाह के अंदर। ठीक है। बाकी तो साइड व्यू होते हैं, मैंने ये 4 ही रहते हैं। तो इसमें क्या है, जो बुआ है ना, उसके द्वारा जो चित्रकला की जाती है उसे हम कहते हैं कोहबर। क्या कहते हैं उसे? कोहबर कहते हैं। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है। तो कोहबर कब होता है? विवाह के अवसर पर। ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं छठी चित्रकला। तो ये ध्यान रखना, छठी चित्रकला बच्चे के जन्म के 6वें दिन होती है। बच्चे के जन्म के 6वें दिन ये चित्रकला की जाती है, इसे बोलते हैं छठी चित्रकला। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? छठी चित्रकला कहते हैं। फिर आता है तिलंगा। तिलंगा मतलब, इसमें ध्यान, कोयले में तिल के तेल को मिलाकर, कोयले में तिल के तेल को मिलाकर की जाती है, तो उसे बोलते हैं तिलंगा। क्या कहते हैं इसको? तिलंगा। इसके बाद आता है न्योरा नमे। क्या है लास्ट अपना? न्योरा नमे, जिसमें भादों के महीना जो सुहागन महिलाएं होती हैं, भाद्र माह में जो सुहागन महिलाएं होती हैं उनके द्वारा की जाने वाली चित्रकारी है, इसे बोलते हैं न्योरा नमे कहते हैं। ठीक है भाई। अब इन चीज़ों को एक बार रीचेक कर लेते हैं भाई। तो हमने क्या पढ़ा? मध्य प्रदेश की चित्रकला, और मध्य प्रदेश में चित्रकला मुख्य रूप से 4 क्षेत्र है, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा। तो मालवा में मांडन्य है, जो दीपावली के अवसर पर गेरू के माध्यम से चित्रकला है।
चित्रावण में ध्यान रखिए विवाह के अवसर पर है। सांझा फुली में कुंवारी कन्या कुंवार के महीने में पूजा करती हैं। सबनाई श्रावण माह में गोबर के माध्यम से, तंत्र मंत्र के माध्यम से। पगल्या से तात्पर्य ये है कि पगल्या में हम ध्यान रखना बच्चे का जन्म के बाद पहले पैर रखे जाते हैं। फिर आता है निवाण। निवाण में ध्यान रखना जिरौती। जिरौती श्रावण माह में हरियाली अमावस्या को चित्रकला की जाती है। थापा, गेरू मिट्टी से थापा दिए, चंबल में थोड़ा सा ज़्यादा तेज दिए जाते हैं। ईरत में विवाह के अवसर पर कुल देवी की चित्र बनाया जाता है। पगल्या वही है बच्चों के द्वारा। नौरता, ये नवरात्रि का पर्व है। मूर्तें विवाह के समय पर, कहाँ पर? विवाह के समय पर। मोर मुरेला, जिसमें मोर का चित्र दीवारों पर बनाया जाता है। सुरौती में क्या है? तो ये दीपावली पर गेरू मिट्टी के द्वारा जालीनुमा आकृति बनाई जाती है। फिर आता है कोहबर। कोहबर विवाह के समय बुआ के माध्यम से बनाया गया चित्र है। छठी चित्रकला बच्चे के छठवें दिन पर चित्रकला की जाती है। तेलंगा में कोयला और तेल को मिलाकर की जाने वाली चित्रकला तेलंगा कहलाती है। फिर आता है नेवरा नमे। ये भाद्र माह में सुहागिन महिलाओं के द्वारा ये नेवरा नमे नाम का चित्र बनाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप इनको बिल्कुल क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं तो मैं मानता हूँ कि कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा। अगर आप मेरी मेहनत अच्छी लग रही तो जय हिंद, जय भारत।